नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की बात कर रहे थे हम। काफी सारे टॉपिक की बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। हम बात की थी हमने लास्ट क्लास में चिप्स के बारे में और बात की थी बिल्ट अप एजेस के बारे में। चिप्स टाइप्स ऑफ चिप डिफाइन किया था हमने, 4 टाइप के चिप्स को डिफाइन किया था। पहली थी आपकी कंटिन्यूअस चिप्स, दूसरी थी डिसकंटिन्यूअस चिप्स, तीसरी थी कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एजेस, और बात की थी हमने बिल्ट अप एजेस के बारे में, बहुत डिटेल डिस्कशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो बच गई थी हमारी वो थी हमारी सिरेटेड चिप्स। इन्हें दूसरी टर्म में सेगमेंटेड या नॉन होमोजीनियस चिप्स भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये चिप्स होते हैं कुछ ऐसे कि इनमें प्रेजेंट होता है जोन्स ऑफ लो एंड हाई शियर स्ट्रेन। ठीक है, लो एंड हाई शियर स्ट्रेन। अब बात करें अगर मटेरियल के बेसिस पे, तो ये उन मटेरियल्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होती है और जिनकी स्ट्रेंथ में बहुत साफ डिक्रीज आता है विथ द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो टाइटेनियम एक ऐसी ही मटेरियल है जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू पुअर है, बट इनकी और इनकी जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो बहुत शार्पली डिक्रीज करती है विद द राइज इन टेम्परेचर। इसीलिए बहुत कॉमनली अगर आप बात करें टाइटेनियम के मशीनिंग की, तो टाइटेनियम की जो मशीनिंग है वो हम लोग करते हैं बाय द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। इन्हें कन्वेंशनली मशीन करना भी बहुत मुश्किल है और वाइडली यूज होती है। इनकी बहुत वाइडली यूज किया जाता है इन्हें इन द इम्प्लांट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स, फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल एंड डिफरेंट मेनी अदर प्लेसेस। ठीक है, अगर बात कर रहे थे हम लोग सेगमेंटेड चिप की, बात कर रहे थे नॉन होमोजीनियस चिप की, तो अगर बात करें थोड़ी सी फिगर के ऊपर देखने की कोशिश करें तो ये एक एग्जांपल है जो कि आपको शो करने की कोशिश कर रहा है द नॉन सेगमेंटेड नॉन होमोजीनियस चिप्स। अगर बात करें इनके चिप्स की तो देखिए ये चिप्स की फॉर्मेशन हो रही है और ये जो मिडिल पार्ट है ये आपका लो शियर स्ट्रेन जोन है, स्ट्रेस जोन है, और ये जो आउटर इसकी ये है आउटर पार्ट है, आउटर बॉडी जो है ये है आपकी हाई शियर स्ट्रेस जोन है इसकी। ठीक है, इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है और इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके। इसके बाद एक छोटी सी चिप पॉइंट और है आपके चिप ब्रेकर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज अ चिप ब्रेकर? चिप ब्रेकर की यूज तब आप करते हैं जब चिप्स को छोटे छोटे पार्ट में अचीव करने की जरूरत होती है। पॉइंट्स कई हैं, कई बेसिस हो जाती है, कई रिक्वायरमेंट है इनकी। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो अगर आप किसी ऐसे मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं जो कि आपकी सॉफ्ट डक्टाइल मटेरियल है, या फिर आप एक ऐसी मशीनिंग टूल से मशीनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी रेक एंगल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, बहुत लो वैल्यू है उनके पॉजिटिव रेक एंगल की, या तो वो नियरली जीरो रेक एंगल के साथ आप मशीनिंग कर रहे हैं अपने टूल से अपने वर्कपीस की, तो ऐसे केसेस में कंटिन्यूअस चिप्स जनरेट होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप इन्हें थोड़ा ब्रेक डाउन करें, इनकी ब्रेकिंग करें और छोटे पार्ट्स में ऑब्टेन करें। ऑब्टेन करने की जरूरत इसीलिए पड़ जाती है क्योंकि आपके सेफ्टी और कन्वीनियंस ऑफ द ऑपरेटर इस चीज से इंप्रूव होती है। दूसरी ही तरफ इजी कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ चिप्स को कंडक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चिप ब्रेकर। तो इस तरीके से चिप ब्रेकर की यूज की जाती है और चिप ब्रेकर के यूज करने से बिल्ट अप एजेस के फॉर्मेशन को भी कुछ हद तक लिमिट किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें तो ये आपकी एक कटिंग टूल है। चिप्स ब्रेकर को कई तरीके से बनाया जाता है। कुछ केसेस में चिप ब्रेकर जो होता है उसकी इस तरीके से यहाँ पे अटैच की जाती है एक एडिशनल आपकी बॉडी को, जो कि यहाँ से कटिंग होने के बाद इस चिप को ब्रेक डाउन कर देता है, चिप की ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, कुछ और भी तरीके के चिप ब्रेकर्स यूज किए जाते हैं। कुछ केसेस में ऐसे चिप ब्रेकर यूज किए जाते हैं
ताकि कटिंग ऑपरेशन के बाद यहाँ जो सरफेस इसकी है इससे ये कांटेक्ट में आए और फाइनली टूट जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ चिप ब्रेकर्स को इस्तेमाल किया जाता है। चिप ब्रेकर को बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में ड्यूरिंग द मशीनिंग ऑपरेशंस, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे इनकी कुछ तस्वीर, इनकी कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं, उनसे एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा। यहाँ पिक्चर पोस्ट करना थोड़ी मुश्किल वाली चीज है, आप उम्मीद है समझते हैं। एक दो क्वेश्चन है जिसकी डिस्कशन हमारी होनी है। ये क्वेश्चंस बेसिकली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही होते हैं जिनको मैं आपको यहाँ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। पहली क्वेश्चन एक पूछी गई थी कि फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एजेस इज ऑब्जर्व्ड इन डक्टाइल मटेरियल, और स्पीड के ऑप्शंस थे, डिफरेंट स्पीड के ऑप्शंस थे। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसकी जो रिजल्ट है, इसका जो आंसर है वो ये है कि एट लोअर स्पीड फॉर्मेशन ऑफ बिल्ट अप एजेस इज ऑब्जर्व्ड एट इन डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका गेट का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेरेंस, फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेरेंस। तो जितने ऑप्शंस थे उसमें इंक्रीज की ऑप्शन थी, डिक्रीज की ऑप्शन थी, और भी कुछ ऑप्शंस थे। तो जो रिजल्ट होगा, आंसर जो होगा वो होगा आपका इंक्रीजेस विद स्पीड। तो उम्मीद है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, चीजें आपको समझ आ रही है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस बीइंग एक्ट ड्यूरिंग द मेटल कटिंग ऑपरेशन, और इन फोर्सेस की डिस्कशन के बाद ही आप समझ पाएंगे मर्चेंट सर्किल डायग्राम। 3 तरीके के मर्चेंट सर्किल डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बताने की कोशिश करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की। उम्मीद है चीजें यहाँ तक क्लियर है। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे कुछ और डिटेल में, कुछ और टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू। जय हिंद।